राजनांदगांव में धान खरीदी शुरू होने से पहले ही सरकार के खिलाफ सहकारी समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटरों का गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में फ्लावर गार्डन के नीचे सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी एक दिवसीय धरने पर बैठे। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले साल भी सरकार ने सुखद भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक राशि नहीं मिली। इस बार 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है, फिर भी पिछला भुगतान और प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में सुखद राशि और परिवहन भुगतान शीघ्र किया जाए, आउटसोर्सिंग खत्म कर ऑपरेटरों का नियमितीकरण हो, सहकारी समिति कर्मियों को वेतनमान दिया जाए और गठित कमेटी की रिपोर्ट पर संशोधन लागू किया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो नवंबर से आंदोलन की आग प्रदेश भर में फैलेगी। किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? क्या प्रमुख मांगे हैं और आगे क्या? छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर पंजीयन क्रमांक 6685 के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिले में आज 24 तारीख को धरना रैली ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राजनांदगांव जिले के 74 सोसाइटी के 96 उपार्जन केंद्र के केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ शामिल हैं। और ये हमारी मांगे विगत 3 वर्ष से लगातार चल रही है। और बहुत बड़ी विडंबना ये बता दूं कि कोई भी जब भी समझौता होता है और समझौता में अंत में ये बात तय होती है कि आप लिखित में दे दे। पिछले साल हमारे साथ छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत बड़ी धोखा की है। पिछले साल रीता शर्मा जो खाद्य सचिव थे, जिनके द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया कि 28 फरवरी के बाद जो भी सुखद आएगी उसका हम सुखद प्रदान कर देंगे 2058 समिति को, लेकिन इतना बड़ा बेईमानी हुआ जिसको हम सोच नहीं सकते। और लिखित देने के बाद भी वो मुकर गए। और ये इस परिप्रेक्ष्य में इस साल तो और बहुत बड़ी विडंबना है कि पिछले साल 14 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हुई थी, जो 28 फरवरी तक उठ जाना था, लेकिन इस बार 30 मार्च कर दिए। और जो परिवहन उठना था वो 10 दिन का जो मिलर को टाइम देते थे 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि सरकार की मानसिकता किसानों से सुचारू रूप से धान खरीदने की है कि नहीं है। और यहाँ तक बफर लिमिट पिछले साल 7,000 रहता था, इस साल 14,700 कर दिए हैं। आप बताइए कि 15 नवंबर को हम धान खरीदी करेंगे और वो मार्च को धान उठाएगा, 28 मार्च को हम उठाएंगे करके, तो स्वाभाविक है कि धान की प्रवृत्ति है कि वो सूखना, धान सूखेगा ही। तो सरकार को इतना ये नॉलेज नहीं है कि धान सूखता है कि नहीं है, और जहाँ धान सुखद की व्यवस्था है उनको हटा दिए हैं। तो साफ जाहिर है कि सरकार धान नहीं खरीदना चाहता और एक पॉइंट लगा के जितने भी केंद्र प्रभारी है उनको वो फंसाना चाहती है और जेल में डालना चाहती है। दूसरी बात ये कि नया केंद्र प्रभारी की एक आदेश दिए हैं छत्तीसगढ़ शासन के, नए केंद्र प्रभारी द्वारा धान खरीदी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 2739 आउटसोर्सिंग से ऑपरेटर का भर्ती किया जाएगा। हम चाहते हैं यदि उनको खरीदी कराना है तो 2739 पहले ऑपरेटर का भर्ती कर ले और केंद्र प्रभारी नियुक्त कर ले और धान खरीदी करा ले। हम लोग धान खरीदी करने में असमर्थ हैं। मैं किशुन लाल देवांगन, जिलाध्यक्ष जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ राजनांदगांव।